हे फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मूवी नहीं है, खुश मत होना, ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। दिस इज़ फाइनेंशियल ब्रह्मास्त्र। जो कि आपने टाइटल में देखा है, ये पैसिव इनकम के रिगार्डिंग है। आपको मैं बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ देने वाला हूँ, तो ये उसके रिगार्डिंग ब्रह्मास्त्र है, फाइनेंशियल ब्रह्मास्त्र है। तो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि दिस इज रिगार्डिंग हाउ टू बिल्ड पैसिव इनकम। तो ये इसका ब्रह्मास्त्र है। पैसिव इनकम क्या होता है, एक्टिव इनकम क्या होती है, वो सब भी बताऊंगा। उसके आइडियाज़ बताऊंगा, कैसे पैसिव इनकम क्रिएट करते हैं वो भी बताऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे अच्छे वीडियोस मिस ना करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सा वीडियो, कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पैसिव इनकम क्या होती है, आप ये फोटो से ही इमेजिन कर सकते हो। ये भाई बैठा है, यहाँ पे जूस है, लैपटॉप रखा है और मनी इज फॉलिंग डाउन। वैसे आ रहा है, बस कहीं से भी आ रहा है। तो जिन लोगों को नहीं पता कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होता है, उनके लिए शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। बाकी के लोग जिनको पता है वो थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। तो जैसे कि क्या होता है कि आप अगर जो भी जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपके एक एक्टिव इनकम होगी। आप जब तक वो जॉब करोगे, जब तक वो काम करोगे, तब तक इनकम आती रहेगी। जिस दिन बंद हो गया, आप वो काम नहीं किया, काम पे जाना बंद कर दिया, तो इनकम बंद। सो एक स्पेसिफिक प्रोफेशन आप कर रहे हो या उसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो भी ये चीज़ हो सकती है, या जॉब या प्रोफेशन या बिजनेस जो भी हो। तो सपोज आप अभी जो भी काम कर रहे हो, उसमें आपको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी, आप 6-8 महीने के लिए कहीं पे भी चले गए, या फिर आप तो चलो 6-8 महीने नहीं, आप 10 दिन के लिए नहीं जाओगे, तो आपको उतने दिन की सैलरी नहीं मिलेगी, कोई भी और वजह से नहीं जाओगे, इनकम विल स्टॉप। तो ये है एक्टिव इनकम। तो इसलिए आपको ज़रूरत है पैसिव इनकम की। अब वो बिल्ड धीरे धीरे होती है, लेकिन एक बार हो गई आना शुरू, तो दैट विल रिप्लेस योर 9 to 5 इनकम। अब क्या होता है, पैसिव इनकम में आपको एफर्ट एक बार करना होता है, उसके बाद आपको एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनकम आती रहेगी। या तो बाकी के टाइम पे आपको सिर्फ बहुत कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, फिर भी इनकम आती रहेगी। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे एक्टिव इनकम में क्या होता है, ये जो इंसान है वो पैसे के पीछे भागता है, जबकि पैसिव इनकम में क्या होता है, पैसे वो इस इंसान के पीछे भाग रहा है। देख सकते हो, और इसके या इसका चेहरा देखो, इसका चेहरा देखो, दोनों में आपको समझ आ सकता है। पैसिव इनकम में क्या होता है, या तो आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए है, या तो आपने ऐसा कोई काम कर दिया है, एक बार में कंप्लीट कर दिया है, पास्ट में आपने किया था, जिसका बेनिफिट आपको अभी भी मिल रहा है, जिसकी इनकम आपको अभी भी मिल रही है। तो ऐसे कौन से पैसिव इनकम आइडियाज है, आइए देखते हैं। ये वीडियो में आपको जो भी पैसिव इनकम आइडियाज मिलेंगे, या तो मेरे खुद के, या तो मैंने कहीं देखे, या तो मैंने रिसर्च किए हैं, या तो किसी और के वीडियो में भी देखे हैं, सारे मिला के मैं आपके लिए टोटल 15 आइडियाज लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले आपका दिमाग भी उस हिसाब से सोचे, मनी माइंड हो आपका। इसलिए बस पैसिव इनकम कैसे क्रिएट की जाती है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 3 तरीके से क्रिएट की जाती है। तो सबसे पहले ये जो 15 आइडिया है, उससे पहले 3 तरीके देख लेते हैं कि हाउ टू बिल्ड पैसिव इनकम। सबसे पहला तो, अगर जब भी आप लोगों के लिए काम ना करो, लोग आपके लिए काम करें ना, तब एक पैसिव इनकम क्रिएट होगी। कैसे? सपोज आपकी दुकान है, उसमें सारे काम आप ही कर रहे हो, परचेज, सेल, मार्केटिंग, प्रमोशन, जो भी है, ब्रांडिंग, बिलिंग, कैशियर पे भी आप ही बैठे हो, तो एक दिक्कत हो जाएगी। वही काम अगर आप उसके लिए लोग हायर करोगे, वो लोग आपके लिए काम करने पड़ेंगे, करने लगेंगे, तो आपके पास टाइम बचेगा, आप ज़्यादा अच्छे काम, बिजनेस एक्सपांशन के लिए सोच पाओगे, और आप वो बिजनेस बढ़ा सकोगे। आपको लगेगा हायर करेंगे उसमें खर्चा लगेगा, लेकिन वो जो खर्चा होगा, वो जो कॉस्ट होगी, वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बिजनेस एक्सपांशन के लिए आप जाने दे रहे हो। जब भी लोग आपके लिए काम करेंगे, सही से काम करेंगे, आपका बिजनेस एक्सपांड हो सकता है। आप अपना दिमाग, अपना टाइम दूसरे कामों में लगा सकते हो, ज़्यादा प्रोडक्टिव कामों में लगा सकते हो। दूसरा है, पहले तो था लोग आपके लिए काम करें, दूसरा है अगर आप एक सिस्टम बना दो और वो सिस्टम आपके लिए काम करें, तो आपकी एक पैसिव इनकम क्रिएट हो सकती है। जैसे कि कोई भी
आप जो भी है, हमारी एक ट्रैवल और एक फूड व्लॉग्स चैनल है मूविंग मेट्स, लोग जो मुझे जानते हैं उनको ये चैनल पता ही होगी। उसमें 1000+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ये तो आउटडेटेड डेटा है। तो लोग उसमें जो भी मैं वीडियो डालूंगा, कुछ लोग उसी वक्त देखेंगे, कुछ लोग 1 महीने बाद देखेंगे, कुछ लोग 1 साल बाद देखेंगे, लेकिन जब जब वो एड्स रन होगी यूट्यूब मुझे उसकी पेमेंट देंगे। जैसे कि ये मैंने 4 साल पहले वीडियो बनाया था, आप उसमें देख सकते हो 58,000 व्यूज है, वोटो पक का वीडियो बनाया था, उसकी ब्लॉगिंग की थी, 58,000 व्यूज है। तो जब तक ये 4 साल पुराना वीडियो है, तो मैंने वीडियो बनाया था एक ही बार, लेकिन उसका फायदा मुझे अब तक मिल रहा है। जैसे कि ये वीडियो है, मैंने 1 महीने पहले बनाया था, उसमें 6000 व्यूज है, वीडियो बनाया एक बार, फायदा अभी तक मिल रहा है। जब तक उसमें एड रन होगी मुझे मिलता रहेगा। ये बाकी के वीडियो भी आप देख सकते हो, मतलब कुछ रिजोर्ट्स है, कुछ मतलब बीचेस है, मंदिर भी है सोमनाथ, अगर आप महादेव के फैन हो, भक्त हो तो देख सकते हो, फूड ब्लॉगिंग भी है, रिवर राफ्टिंग भी है, सब है। तो मुझे क्या है, उसके ऊपर मैं एफिलेट लिंक्स भी दे देता हूँ। एफिलेट लिंक अगर आपको पता नहीं है, मैं आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पूरा कोर्स मैंने सेट किया है कैसे आप एफिलेट मार्केटिंग से कमा सकते हो। फिर भी आगे इस वीडियो में भी शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। तो उसमें लिंक क्लिक करते हो, मुझे उसमें पैसा मिलता है। तो पहले केस में एक तरीका था लोग आपके लिए काम करें, दूसरा तरीका है कि आप सिस्टम आपके लिए काम करे, तीसरा है पैसा अगर आपके लिए काम करे। हम पैसे के लिए नहीं, पैसा हमारे लिए काम करे। दैट्स कैसे हो सकता है, ये चीज़ पॉसिबल कैसे है? तो सबसे पहले ये आप रॉबर्ट कियोसाकी है, उनका एक ये फोटो है, बहुत फेमस चीज़ है, एक्टिव और पैसिव इनकम में। एक्टिव इनकम में आप काम करते हो पैसे के लिए, पैसिव इनकम में पैसे आपके लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि सपोज आप किसी के लिए जॉब कर रहे हो, तो जब तक आप जॉब कर रहे हो तब तक पैसे आएंगे, जॉब बंद तो पैसा बंद। सेम अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप बोलोगे मैं किसी और के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है। तो अगर आपका खुद का बिजनेस है, फिर भी आप 6 वीक्स के लिए उसमें वेकेशन ले सकते हो, हॉलीडे ले सकते हो, 10 दिन की भी छुट्टी ले सकते हो। नहीं, सो दैट मीन्स योर इनकम इज एक्टिव, जब तक काम करोगे तब तक पैसे मिलेंगे। और दूसरा है यहाँ पे बिग बिजनेस। पैसिव इनकम क्या होता है, बड़े बिजनेस होते हैं, रिलायंस, टाटा अंबानी, आदित्य बिरला, डीमार्ट, जो भी है बड़े बिजनेस है। आज अगर वो 10 दिन की छुट्टी के लिए भी चले गए, या फिर उनका एक्सीडेंट हो गया, ट्रीटमेंट करने वो गए हैं, 6 महीने के बेड रेस्ट है, तब भी उनका बिजनेस चलेगा। उन्होंने सिस्टम ऐसा सर्च कर दिए, लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। दूसरा इन्वेस्टर्स, राकेश झुंझुनवाला जी है और बहुत सारे है, हर्षद मेहता थे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जिन लोगों ने एक बार के लिए इन्वेस्ट किया और पैसे अब उनके लिए काम कर रहे हैं। आपकी अगर मान लो, ये तो बड़ी बड़ी बात है, 20,000 की सैलरी है, 30,000 की सैलरी है, तो उसमें भी आप एक छोटा छोटा अमाउंट डिसाइड कर सकते हो, आप शुरू कर सकते हो इन्वेस्ट करने के लिए, और उसमें आप म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट सब जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एक सिस्टम बना सकते हो जहाँ पे पैसे आपके लिए काम करेंगे, लोग या सिस्टम आपके लिए काम करेगा। तो ये 3 आइडियाज थे जिस हिसाब से आप अपने खुद के भी एक दूसरे पैसिव इनकम के आइडियाज क्रिएट कर सकते हो, या खुद से भी रिसर्च और ज़्यादा कर सकते हो। मुझे ये शौक चढ़ा है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दूसरों को भी देनी है, इसलिए मैंने ये चैनल शुरू की है। दैट्स वाई मैं आप तक और बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूँ कि कैसे ये पैसिव इनकम क्रिएट की जाए। दैट्स वाई आई कॉल्ड इट ब्रह्मास्त्र। तो चलिए चलते हैं जिस वीडियो के लिए आप यहाँ पे आए हैं, 15 आइडियाज पैसिव इनकम के, 15 बेहतरीन आइडियाज पैसिव इनकम के, आइए देखते हैं। तो पहला तरीका है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। उससे आपको दो तरीके से इनकम होगी, दो तरीके से पैसिव इनकम दोनों। जैसे कि पहला है डिविडेंड, दूसरा है प्राइस एप्रिसिएशन, सॉरी। डिविडेंड से क्या होता है, एक प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा होता है, तो शेयर होल्डर्स को मिलता है। मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, वो बाद में मैं आपको शेयर कर लूंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो भी एक कैश रिवॉर्ड होता है या कुछ भी होता है, प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर को मिलता है, क्योंकि शेयर होल्डर ओनर होते हैं कंपनी के। दूसरा है वो आपको छोटा छोटा अमाउंट होगा, लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा कौन से स्टॉक्स, कौन से कंपनीज डिविडेंड देते हैं और रेगुलरली देते हैं। प्राइस एप्रिसिएशन, आपको जो भी शेयर आपने आज लिया है 10 रुपए का होगा, बाद में वो 100 रुपए का हो सकता है, 150 रुपए का हो सकता है, 1000 रुपए का हो सकता है, 2000 तक का हो सकता है। तो आपको उसका प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगा, आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखा तो। तो आपको डिविडेंड, प्राइस एप्रिसिएशन दोनों इनकम होगी, दोनों की दोनों पैसिव इनकम है। उसके लिए आपने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं किया, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाई, फिर भी वो इनकम आती रहेगी।
दैट्स द बेनिफिट ऑफ पैसिव इनकम। सेकंड आइडिया है कंटेंट क्रिएटर का, और जो कि मतलब आप सब लोग जानते ही हो, मुझे कुछ ज़्यादा डिटेल में बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पहचानने की ज़रूरत है कि आपका निश कौन सा है। जैसे कि मेरा एक ब्लॉगिंग का निश था, जिसके लिए मैंने एक वीडियो, एक चैनल बनाई है, बहुत टाइम हो गया उस चैनल को, 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गया, तो मेरा वो ब्लॉगिंग, फूड ब्लॉगिंग, ट्रैवल ब्लॉगिंग का चैनल है, आप चाहो तो देख सकते हो। दूसरा है मेरा निश है फाइनेंशियल एजुकेशन में लोगों में इम्पार्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने ये चैनल शुरू की है। फाइनेंशियल फ्रीडम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हो, आपको बस अपना नीश पहचानना है। आपको किसी को एजुकेट करना आता है, कोई सब्जेक्ट आता है, डांस आता है, रेसिपीज बनानी आती है, कोई भी खाना बनाना आता है, या कुछ भी, आप फिटनेस फ्रीक हो, डांस, जो भी आपको आता है, आप नीश पहचान लो, उस हिसाब से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। बस आपका कंटेंट या तो मोटिवेटिंग होना चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, एंटरटेनिंग होना चाहिए, कोई भी वैल्यू ऐड करेगा वो वीडियो चलेगा ही चलेगा। तो आप देख। और थर्ड आइडिया है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो कि ट्रेंडिंग है ऑलरेडी मार्केट में, लेकिन कैसे हो सकता है अगर किसी को नहीं पता या तो क्यों कर रहे हैं, वो आप देख सकते हो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आप अपने फोन से काम कर रहे हो, लैपटॉप से काम कर रहे हो, लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपका नीश है जिसको सब आपने चूज कर लिया है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, या तो मोटिवेटिंग है, या तो एंटरटेनिंग है, या फिर किसी भी तरह से आप वैल्यू ऐड कर रहे हो। जैसे कि ये खुद की फेवरेट है, ये डांस वीडियोस अपलोड करती है, या फिर कोई योगा की वीडियो अपलोड करती है, एंटरटेनिंग है, ट्रैवलिंग व्लॉग करती है, फूड व्लॉग्स करती है, आप 7000 लोग, 5000 लोग ने देखा है ये वीडियो, तो आप देख सकते हो। तो ये एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकती है। ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाए तो आप ब्रांड आपको कोलैब के लिए कांटेक्ट कर सकती है, लेकिन आप देख सकते हो इसके फॉलोअर यहाँ पे 1000 है, तो 1000 से थोड़े प्लस है, हो चुके हैं, ये डेटा थोड़ा आउटडेटेड है, तो 1000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हो चुके हैं, लोगों को पसंद आ रहा है उसका काम, लेकिन इतने में ब्रांड लोग आपको कोलैब के लिए कांटेक्ट नहीं करेगी। तो अगर ब्रांड कोलैब नहीं करेगी तो क्या कर सकते हो, फिर भी आप कमा सकते हो, पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। मान लो ब्रांड ने आपको कांटेक्ट नहीं किया तो भी, कैसे, उसके लिए फोर्थ आइडिया आपको जानना ज़रूरी है। फोर्थ आइडिया है एफिलिएट पार्टनर। आपने कहीं ना कहीं तो ये सुना ही होगा, एफिलिएट पार्टनर क्या है, कैसे है। आप अपने सोशल मीडिया से यूज़ कर सकते हो, आप यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, जो भी यूज़ कर रहे हो, स्नैपचैट वगैरह, तो जो भी यूज़ कर रहे हो आप वो यूज़ करके डिजिटली पैसे कमा सकते हो। लिंक्स शेयर करनी होगी सारी कंपनी। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है उसके लिए मैंने डिटेल में पूरा कोर्स बनाया है, आप देख सकते हो, आई बटन में उसको प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा कोर्स है, किस किस कंपनी का मैंने अभी तक बनाया है, आगे में बना जाऊंगा, वो आपको मिलता रहेगा। तो वो है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी जो चैनल है मूविंग मेट्स, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो है, या ओयो है, एगोडा है, उसमें हम लिंक दे देते हैं, डिस्काउंट कूपन कोड दे देते हैं, लोगों को डिस्काउंट मिल जाता है या उनका प्रोडक्ट मिल जाता है, और हमको हमारा कमीशन मिल जाता है, वो हमारी लिंक से गए हैं इसलिए। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि शॉपिंग प्रोडक्ट्स है तो हम फ्लिपकार्ट की लिंक या मीशो की या अमेजोन की लिंक दे सकते हैं। अगर हम होटल बुकिंग की बात करें तो हम ओयो की दे सकते हैं, एगोडा की दे सकते हैं, यात्रा की दे सकते हैं। इंश्योरेंस की बात करें तो हम पॉलिसी बाजार के लिंक देंगे, वहां से किसी ने इंश्योरेंस खरीदा है, रिन्यू किया, तो मुझे उसका कमीशन मिलेगा। इन सब में से किसी ने कुछ होटल बुक की तो मुझे उसका कमीशन मिलेगा, उनको डिस्काउंट मिल जाएगा, और वो तो वैसे भी होटल बुक करने ही वाले थे, इसलिए उनका काम हो जाएगा, प्लस डिस्काउंट तो कुछ कुछ में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है, लेकिन उनका काम होगा और अपना कमीशन मिल जाएगा। तो बस ये इस हिसाब से एफिलिएट कमीशन चलता है। डिटेल में आप वीडियो देख लेने का, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फिफ्थ आइडिया है रेंट आउट एडवर्टाइजिंग स्पेस इन योर कार। अरे ये कैसे, कार में थोड़ी स्पेस होती है। तो जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ, बहुत सारी कंपनीज होती है जिसके आपकी कार, अगर आपके पास कार है तो ये दरवाजे है, वो स्पेस यूटिलाइज करती है, वहाँ पे अपनी एडवर्टाइजमेंट दे देंगे, आपको अपने पैसे मिल जाएंगे, आप घूमते रहेगा, आप जो भी ऑफिस जा रहे हो या घूमने जा रहे हो, कहाँ पे भी अपनी कार यूज कर रहे हो, आपको बस कार ड्राइव करनी है अपने हिसाब से, और आपकी फ्रीक्वेंसी जो होगी उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलता जाएगा, उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उस हिसाब से। तो आप अपनी कार को इस तरह से भी यूज कर सकते हो। दूसरा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एड स्पेस दिया गया है, आप रेंट पे दे सकते हो, मंथली या रेगुलर एडवर्टाइजिंग हो सकती है। इन लोगों ने जैसे फोन पे की एड की है, आपको उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा, कुछ किसी से कुछ बातें नहीं करनी पड़ेगी। चलो आपके पास कार नहीं है, रिक्शा है या फिर कोई और व्हीकल है, जैसे कि मेरे पास बाइक है, मैंने बाइक पे भी, मैंने किसी और का नहीं लगाया, मैंने मूविंग मेट्स अपनी जो चैनल है उसका मैंने लोगो डाल के रखा है यूट्यूब का, ताकि लोग देख सके कि ट्रैवलिंग चैनल भी है, और उसमें वो अपना सर्च करके वो वीडियो देख सकें। तो बाइक की छोटी सी जगह में भी मैंने प्रमोशन तो किया ही है, तो आपको एक मनी माइंडसेट होना चाहिए, उस हिसाब से आप देख लो।
सिक्स्थ आइडिया इज राइटिंग अ बुक। आप समझो कि इस जमाने में कौन बुक पढ़ता है, लोग वीडियोस देखते हैं या किंडल बुक पढ़ते हैं ये वो, लेकिन आपने चेतन भगत का तो नाम सुना ही होगा, सेलिब्रिटी राइटर है। उन्होंने बुक राइट कर करके ये इतने फेमस हुए, उसके बाद बहुत सारे काम और भी पढ़े। आप भी अगर बुक पब्लिश करते हो तो यू माइट नो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको पब्लिशर ढूंढना पड़ेगा, आपका नीश जो भी होगा उस हिसाब से वो आपको पेमेंट करेंगे, जो भी होगा आप नीश डिसाइड करो, रॉयल्टी मिलेगी आपको। मेरी पर्सनल फेवरेट, अगर आपको पब्लिशर वो कहीं और आप नहीं फिजिकली कर सकते हो तो दूसरा भी है, आप बेचना या फिर प्रमोशन कैसे कर सकते हो। अंकुर वारिक, वन ऑफ माय फेवरेट राइटर एंड एंटरप्रेन्योर, वो राइटर टीचर कंटेंट क्रिएटर सब है। वो अपने इंस्टा में भी अपनी बुक के प्रमोशन और सेल करते हैं, अमेजोन में भी करते हैं। डू एपिक शिट, वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। आपको भी रिकमेंड कर सकता हूँ, आपको वो खरीदनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो परचेस कर सकते हो। वो दोनों जगह पे सेल करते हैं, उस हिसाब से मतलब वो प्रमोट करते हैं, तो देख सकते हो। आप भी अगर बुक लिखते हो तो उस हिसाब से प्रमोट कर सकते हो। अमेजोन में भी फिजिकल कॉपीज बेच सकते हो। अगर आपको फिजिकल बुक नहीं चाहिए या अमेजोन में बेचनी है तो दूसरा तरीका भी है, उसके लिए आपको सेवन तरीका देखना चाहिए, सेवंथ आइडिया देखना पड़ेगा। अगर आपको ई बुक से फिजिकल बुक पसंद नहीं है तो आप ई बुक डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी बेच सकते हो। कैसे? बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अमेजोन, ईबे, या मतलब पेर ही बहुत सारे है जो आपको, जैसे कि ये फिजिकल बुक को रिप्लेस कर लिया, अब ऑनलाइन ई बुक है। अमेजोन का सब लोग को फेमस है ही, किंडल वर्जन है ही, जो लोग बुक पढ़ते हैं उनको पता ही होगा। ई बुक लोग पढ़ना पसंद करते हैं ताकि वो ट्रेन में कहीं पे भी हो, अपना फ़ोन तो अपने साथ होगा ही, उसमें ही वो लोग बुक पढ़ लेंगे। तो ये लोग पसंद करते हैं। तो आप केडीपी अकाउंट भी बना सकते हो, मैं उसके लिए ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं, और उसका वीडियो भी पब्लिश कर दूंगा। अभी तक हुआ नहीं है, जब होगा तब आपको शेयर कर लूंगा। तो जैसे कि मैंने बताया, पे ही फीवर बहुत सारी वेबसाइट्स है, अगर सर्च करो गूगल में बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी। आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो मैं उसके डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप उस पर भी अपनी ई बुक बेच सकते हो। आपने एक बार ई बुक क्रिएट की, उसका रॉयल्टी आपको बार बार मिलता रहेगा, रेगुलरली मिलता रहेगा, जितना सेल होगी उस हिसाब से। फिजिकल नहीं तो ई बुक, दोनों है। बिल्ड एन ऐप। अब आप ये समझो कि ये कहा जा रहा है किस डायरेक्शन में, ये टेक्निकल, ज़्यादा टेक्निकल हो रहे हैं, जिसको ऐप बनाना आता नहीं है वो क्या कर रहा है। तो अगर आपने बहुत सारी ऐप डाउनलोड की है, कुछ फ्री है कुछ पेड है, लेकिन डू यू वंडर उनको पेमेंट कैसे होगी। गूगल प्ले में जिस जिस भी रजिस्टर है उनको गूगल पेमेंट करता है, 30% अपने पास रखता है, 70% डेवलपर्स को इनकम देता है। तो पेमेंट होती है। अगर आपको नहीं आता है वो ऐप बनाने में, बनाने के लिए, तो आप किसी और को बोल दो ऐप बना दे आपके लिए, आप पार्टनरशिप कर दो या तो उनको पेमेंट कर दो, फिर वो ऐप की रॉयल्टी आपको मिलती रहेगी उस हिसाब से। अब ऐप से बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ऐप से कमा सकते हो। मैंने जो आइडेंटिफाई किया, रिसर्च किए उस हिसाब से, तो सबसे पहला है यू कैन क्रिएट योर एड्स। आप जो भी अपनी ऐप है उसमें एड्स क्रिएट करो। उस हिसाब से आप एड मॉब है वेबसाइट है, उसमें जाके आप अपनी एड्स क्रिएट कर सकते हो, उस हिसाब से अपनी ऐप में आएगी, आपको पेमेंट मिल जाएगा उसका। दूसरा है, आप इन ऐप परचेस भी ऑफर कर सकते हो, जैसे कि अमेजोन है वगैरह है। आप इन ऐप वो परचेस कर ऑफर कर दो, आपको इनकम हो जाएगी। फेसबुक तक, इंस्टा ने भी ये सब स्टोर शुरू कर दिए हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हो। आप वैसे फेसबुक यूज कर ही रहे हो तो आप उससे भी मंगवा सकते हो कुछ ना कुछ चीज़ें। OLX वगैरह है, इन ऐप परचेस कर सकते हो आप। यूजर्स को कुछ ऐप ऐसी है जो आप अगर ऐप डाउनलोड करना होगा तो आपको उसका $1 $2 या 50 जो भी डॉलर होगा पेमेंट होगा आपको करना पड़ेगा। आप अगर फ्री ऐप बनाना नहीं चाहते हो तो आप ऐप के लिए कुछ चार्जेस रख सकते हो। दूसरा है, आप मंथली भी कुछ चार्जेस कर सकते हो, जैसे कि मैं यूट्यूब प्रीमियम यूज़ करता हूँ ताकि उसकी एड ना आए, तो मुझे उसका हर महीने उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। या तो नेटफ्लिक्स वगैरह देख लो, उसका सब्सक्रिप्शन आता है, या तो साल भर का सब्सक्रिप्शन आता है 6 महीने का। तो आप रेगुलर चार्जेस भी कर सकते हो, वन टाइम ऐप डाउनलोड करने के लिए चार्जेस ले सकते हो, या तो रेगुलर भी कर सकते हो। दूसरा है, आप प्रीमियम फीचर्स के लिए भी चार्ज कर सकते हो। ऐप भले ही फ्री रखो, जैसे कि यूट्यूब ऐप है, यूट्यूब प्रीमियम, वो फ्री है, लेकिन अगर आपको गाने के बीच में ऐड नहीं चाहिए तो आपको प्रीमियम फीचर खरीदना पड़ेगा। तो वैसे गाने सुन सकते हो फ्री में, लेकिन प्रीमियम फीचर ये है, ऐड नहीं चाहिए तो खरीदो, उसके लिए अलग से चार्ज कर सकते हो। तो ये उनकी इनकम हो गई। दूसरा है, आप एक स्पॉन्सर फाइंड कर सकते हो, जो आपकी एड में, जिसकी एड आप चलाओगे आपकी ऐप में, और वो आपको पेमेंट कर देगा, मार्केटिंग हो जाएगी उसकी, आपको पेमेंट हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको कोई और ब्रांड नहीं मिल रही है तो आप लोकल शॉप्स भी उसकी उनकी भी मार्केटिंग कर सकते हो, उनसे भी एड के पैसे ले सकते हो।
नाइन्थ आइडिया इज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत सारा कमीशन मिलता है, अच्छा खासा कमीशन मिलता है, 1% आपको दिख रहा है। जैसे कि आप जब भी कोई भी इन्वेस्ट करेंगे तो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट की 1%, आप बोलोगे 1% बहुत कम है, ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी तो उतना होगा। 50,000, 1 लाख, 50 लाख अगर इन्वेस्टमेंट हुआ तो उसका 1% कितना होता है। अगर लेकिन आप ये सोच रहे होगे कि मुझे तो म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ पता नहीं है, कैसे करना होता है, क्या करना होता है, कैसे वो डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, मैं तो मतलब कोई और बैकग्राउंड से हूँ तो कैसे करें। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको बस उसकी एनआईएसएम की एग्जाम होगी जो कि ज़्यादातर मैंने देखा है एमसीक्यू बेस्ड ही होती है, और आपको उसके एआरएन नंबर मिल जाएगा। जो भी अथॉरिटी है एक नंबर होगा, वो एआरएन नंबर मिल जाएगा आपको, उससे आप एएमसी से रजिस्टर कर पाओगे। जो भी एएमसी का आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है उससे, जैसे कि सारे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, एक्सिस म्यूचुअल फंड है, या फिर बहुत सारे और भी म्यूचुअल फंड है, निपॉन वगैरह बहुत सारे हैं। ये मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। तो क्या आप उससे रजिस्टर कर सकते हो, उसके बाद उनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो। तब तब जो भी आपके 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 थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। जनरली रेगुलर कमीशन भी होता है कुछ लोगों के यहाँ पे, क्योंकि जितनी बार उन्होंने, जो भी इन्वेस्टर आपके पास आया, जितनी बार उन्होंने इन्वेस्ट किया उतनी बार आपको रेगुलरली रिकरिंग कमीशन मिलता रहेगा। लेकिन ये क्लाइंट टू क्लाइंट डिफर करता है, कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। इन्वेस्ट इन स्टार्टअप, अरे अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा जा रहा है, इतने पैसे थोड़ी होते हैं यार अपने पास, स्टार्टअप बहुत ज़्यादा फंड डालने पड़ते हैं ये वो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो तो थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करना चाहूँगा। आपके कुछ दोस्त होंगे, फ्रेंड ग्रुप होंगे, जिनको मतलब क्रेजी आइडियाज आते होंगे बिजनेस करने के लिए, लेकिन उनके पास फंड्स नहीं होंगे। तो स्टार्टअप के वक्त बहुत कम फंड्स चाहिए होंगे। अगर आपके पास उतने हैं तो आप दे सकते हो, नहीं है तो जितने हो उतने की पार्टनरशिप आप उसके ऑफर कर सकते हो कि मेरे पास सिर्फ इतने पैसे हैं, ऑफर कर सकते हो और मैं स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद आपको बस एक रॉयल्टी इनकम मिल सकती है। आप एक स्लीपिंग पार्टनर के हो, मान लो आपको उस बिजनेस की नॉलेज नहीं है लेकिन आपको लगता है कि बिजनेस यूनिक है, चल सकता है, इन्वेस्ट कर सकते हो। चलो ये तो हो गई बहुत बड़ी बात। सपोज आपका कोई फ्रेंड है जो यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता है, ब्लॉगिंग या कुछ भी, या एजुकेशन, आपको पता है कि उसकी चैनल चल सकती है, उसमें कैपेबिलिटी है, लेकिन उसके पास ये इक्विपमेंट खरीदने के पैसे नहीं है। तो आप खरीद लो गोप्रो या ये कैमरा या जो भी है, आप ट्राइपॉड वाइपॉड खरीद नहीं सकता है, आप खरीद लो, इन्वेस्ट करो, उसके साथ पार्टनरशिप ऑफर कर लो। वीडियोस वो बनाएगा, सब वो करेगा, चैनल वो करेगा, आपने जो भी पार्टनरशिप ऑफर की है मान लिए, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, उस हिसाब से आपको पैसे मिलते रहेंगे। पैसिव इनकम हुई ना, आपने कोई एफर्ट नहीं किया, बस पैसे लगाए। व्हेन मनी वर्क्स फॉर यू। तो उस हिसाब से शुरुआत में पैसे बहुत कम लगाने होते हैं, इसलिए सब लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। शुरुआती दौर में इन्वेस्ट करो, बाद में इनकम बहुत अच्छी आती है। स्टार्ट एटीएम बिजनेस, अरे एटीएम वो तो बैंक का होता है, हम कहाँ कुछ कर सकते हैं। उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं कि जैसे कि क्या होते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं, बहुत सारी बैंक्स हैं और बैंक से अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो अपने एटीएम फैसिलिटीज यूज करने के लिए जगह चाहिए होती है। तो वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसको लीज पे ले सकते हैं और बहुत लंबे टाइम के लिए लीज पे ले सकते हैं, ताकि, तो उससे क्या फायदा है, आपको तो पैसिव इनकम क्रिएट हो ही जाएगा, प्लस आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी भी एक पैसिव इनकम क्रिएट हो जाएगी। सो व्हाट इज द बेनिफिट हियर, आप दो तरीके से एटीएम बिजनेस कर सकते हो। पहला तरीका है, आप अपनी जगह जो है उसको रेंट पे दे दो। अब छोटी सिटी में हो तो 7-8 हज़ार के आसपास ही आपको रेंट आएगा, बड़ी सिटी में हो तो आपको 40-50 हज़ार तक इनकम जा सकती है। रेंटल इनकम है। बैंक अपना एटीएम वहाँ पे एस्टेब्लिश करेगी, आपको रेंट पे करेगी, आपको बस बैंक को कॉन्टेक्ट करना है और कुछ डॉक्यूमेंट्स फिल करना है, उनके कंडीशन पूरी करनी है। दूसरा जो तरीका है उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं ज़्यादातर लोगों को नहीं बताता हूँ। फ्रेंचाइजी, एटीएम फ्रेंचाइजी, जैसे कि आप यहाँ पे हिटाची एटीएम देख रहे हो, मैंने यहाँ पे बहुत सारे गांव में देखा है, किसी कुछ कुछ लोगों ने तो अपनी दुकान बंद करके, वो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, ये हिटाची वो लगा के एटीएम एटीएम लगा के उसकी फ्रेंचाइजी ले ली, उसमें उनको ज़्यादा सबसे ज़्यादा तो प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी बात, वो कहीं और 5-10 दिन के लिए चले भी जाए तो भी उनकी काम इनकम बंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पर ट्रांजैक्शन इनकम मिलेगी, लोग आएंगे अपने ट्रांजैक्शन करेंगे, विड्रॉ करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, या फिर ऐसे ही कोई मिनी स्टेटमेंट देखेगा, जो भी ट्रांजैक्शन है उस हिसाब से आपको ट्रांजैक्शन जो भी करेंगे आपको पैसे मिलते रहेंगे। वो चाहे दुबई में बैठा तो भी उसको यहाँ पे एटीएम से अपने पैसे मिलते रहेंगे, क्योंकि उसको उसमें कुछ काम नहीं करना है। जबकि कोई नॉर्मल दुकान होगी जिसमें वो कुछ बेच रहा होगा तो उसमें उसको बैठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो दैट इज अ पैसिव इनकम। आपने बस ये सिस्टम बिठा दी, काम कर रहे हैं, आपको काम नहीं करना पड़ रहा है।
ट्वेल्थ आइडिया है रियल एस्टेट। ओ माय गॉड, अब तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। रियल एस्टेट जितना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस, कोई इतना इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाए पैसे, कैसे हो सकता है? सबसे पहले आपको इनकम इसकी दो तरीके से हो सकती है, दो तरीके से। पहला है रेंटल इनकम। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दिया है तो आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। मान लो शॉप है या फ्लैट है, जो जिसने भी लिया है या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वो ले लिया है उसने, उसके बाद वो मेहनत करेगा, आपको तो आपका रेंट आता रहेगा रेगुलरली। दूसरा है प्राइस एप्रिसिएशन, जैसे शेयर्स में है उसमें भी ये प्राइस एप्रिसिएशन है। आपकी रेंट तो चालू ही रहेगा, ये जो रेंट आता है वो तो चालू ही रहेगा। दूसरा प्राइस एप्रिसिएशन भी होगा, 10 साल 20 साल बाद जब आप बेचोगे तब उसका भी एक प्राइस एप्रिशिएट हो चुका होगा, आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। ये दोनों इनकम अर्न करने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। रेंट भी आपको मिल रहा है, प्राइस एप्रिसिएशन भी आपको मिल रहा है, आपका तो जो भी जॉब या बिजनेस जो भी था वो तो चल ही रहा था, ये तो साइड में चल रहा था। अब आप पूछो कि ये रियल एस्टेट बिल्ड कैसे करें, तो उसके लिए तरीका ये है कि आपके आपकी जो 9 to 5 अभी जो इनकम चल रही है, जॉब चल रही है, उसके बाद आप एक साइड हसल, उससे साइड हसल आप क्रिएट कर सकते हो, उसको हवा दे सकते हो। जैसे कि मेरी यूट्यूब चल रही है लेकिन साथ में जॉब भी कर रहा था, जब तक वो व्यूज़ ना आए, पेमेंट ना आए, तब तक करना पड़ेगा। तो जॉब चल रही थी, उसके बाद मैं घर आके फिर यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ क्रिएट करता था। उसके बाद क्या होता है, ये साइड हसल फिर आपसे रियल एस्टेट दिलवा सकता है आपको। फिर रियल एस्टेट विल रिप्लेस योर 9 to 5 इनकम। तो उस हिसाब से आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी अपनी बिल्ड कर सकते हो। 13th आइडिया इज इंश्योरेंस बिजनेस। आप अपना इंश्योरेंस कभी ना कभी खरीदते होंगे, रिन्यू करवाते होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल्स जो भी हैं। जिसने भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस वो बेचा होगा उसको 10 से 30% तक आपका कमीशन मिला होगा। अगर आपने रिन्यू करवाया तो 2 से 5% रिन्यूअल का उसको कमीशन मिला होगा। ये क्यों बता रहा हूँ आपको, जेलसी फील करने की जरूरत नहीं है। दो तरीके हैं जिससे आप इंश्योरेंस बिजनेस कर सकते हो। एक तो पहला तो ये है, जिस भी कंपनी का आप इंश्योरेंस ले वो करना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप लेना चाहते हो, उसकी आप ले सकते हो। पॉलिसीज बेचो वो कंपनी की, वो जितनी भी कंपनी है, दो चार मल्टीपल जो भी हैं, और आपको कमीशन वो कंपनी देती रहेगी। दूसरा तरीका है आप अफिलिएट बन जाओ पॉलिसी बाजार में, जैसे कि मैंने ये पॉलिसी बाजार में एफिलिएट बन चुका हूँ। अब मेरी लिंक के थ्रू जिसने भी वो रिन्यू किया या खरीदा, व्हीकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी लाइफ इंश्योरेंस खरीदा, मुझे उसका कमीशन मिल जाएगा। मैंने एफिलेट किया है क्योंकि इसमें बहुत सारे कस्टमर को मिलना पड़ता है, ये करना वो बहुत मेहनत लगती है। मैं एफिलेट शुरू किया, लोग जो भी ऑनलाइन खरीदते बेचना पसंद करेंगे वो इसके थ्रू कर लेंगे। जैसे कि गाड़ी में आपने छोटी सी जो दरवाजे थे या फिर व्हीकल छोटी सी जगह थे उसको एडवर्टाइजिंग पे लगा दिया, तो घर को क्यों नहीं, घर की दीवारें क्यों एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा रहे हो? रेंट आउट एडवर्टाइजिंग स्पेस एट योर होम, जो भी है। मतलब ये आप देख सकते हो, पूरी दीवार इन लोगों ने, अल्ट्राटेक वालों ने पेंट कर दी थी, और उस हिसाब से वो घर वाले, ये पूरा घर है, पूरी बिल्डिंग बड़ी है, उसमें पेंट करती। इनकी एडवर्टाइजमेंट हो गई ना, इनको कोई ना कोई रेंटल या कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, या तो कोई और बेनिफिट मिल रहा होगा। तो आप कोई भी कंपनी, बहुत सारी कंपनी ये प्रोवाइड करते हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको ये दे सकते हैं बेनिफिट। जैसे कि आप ये देख सकते हो, आप कोई दीवार भी आप दे सकते हो एडवर्टाइजमेंट के लिए, या तो कोई जगह आपके घर के आगे कोई हो, ऐसी जगह हो जो आप यूज़ नहीं कर रहे, ऐसे ही खाली पड़ी हो, या फिर ऐसे कुछ भी हो, तो आप उस जगह को भी दे सकते हो मार्केटिंग के लिए लोगों को, कंपनी आपको पेमेंट कर देंगे। तो दूसरा ये भी, आप लोकल शॉप को भी बोल सकते हो कि आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए आप दीवार या जो भी आपकी घर खाली है वो दे सकते हैं। लोकल शॉप, अगर आपको बड़ी ब्रांड हायर नहीं कर रही है अभी, आपको उनको शायद उनकी कंडीशन ज़्यादा होगी, लोकल शॉप से बात कर लो, आपके घर की दीवारें भी आपको कमा के देगी। 15th एंड लास्ट आइडिया इज रिफर एंड अर्न। अरे रिफर में क्या मिलता है, 10 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए की बात होती है वो। लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपको बस कुछ जेन्युइन एप्स ढूंढने पड़ेंगे, तो जिससे जो आपको रिफर करने पे अर्न करने दे। आपको कोई कैशबैक देगा या फिर कैश अमाउंट भी दे सकता है, या काइंड में पे करेंगे, शॉपिंग वाउचर दे सकते हैं, कुछ भी सकते हैं। आप वो वाउचर को भी एनकैश करवा सकते हो। अगर आपको नहीं पता कैसे, तो मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। आपको बस ये जिस तरह की ऐप है, जैसे कि मेरी फाइनेंशियल चैनल है, शेयर मार्केट की वीडियो डालता हूँ, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, ये अपस्ट्रोक है, कोटक सिक्योरिटी है, एंजल ब्रोकिंग है, पेटीएम मनी है, इन लोगों के मैंने रिफर एंड अर्न में पॉलिसी लगाता हूँ, मैंने लिंक दे दी है मेरी। तो जो भी लोग मेरे अकाउंट, मेरी लिंक से ये सब में अकाउंट खोलेंगे, मुझे उसका अर्निंग मिल जाएगा। पर अर्निंग मैं बता दूँ आपको, दो तरह से होती है, दो बार हो सकती है। सबसे पहले किसी ने डाउनलोड किया मेरी लिंक के थ्रू, तो भी मुझे वो इनकम मिलेगी, और उसके बाद उसने ट्रांजैक्शंस किए तो भी मुझे इनकम मिलेगी। तो ये दो तरीके से मिल गई, जिसकी मेहनत, मैंने कोई मेहनत नहीं की है, उसने बस लिंक किया और वही जो सब काम कर रहा है, और मैंने कोई मेहनत नहीं की, इसीलिए इसको पैसिव पैसिव इनकम बोल सकता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी तो 50 रुपये 100 रुपये हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 300 400 हो सकते हैं, उतने में क्या हो सकता है?
लेकिन ये जो 100 रुपये 50 रुपये है, अगर आप हज़ारों लोगों को बेच दो या भेज दो ये लिंक, उसमें आपके थ्रू कर लिया है वो क्लिक, तो कितनी होगी। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ ये सिर्फ रिफर एंड अर्न के थ्रू बहुत सारे हज़ारों रुपये कमाते हैं वो पर मंथ। आपको बस जेन्युइन एप्स चाहिए। और आपको अब कैसे हज़ारों कमाते हैं, कैसे हज़ार लोग कहाँ से मिलेंगे, दोस्त लोग तो 5-10 होंगे, 20-25 होंगे, कहाँ से हज़ार लोग लाएंगे। तो आप अपने सोशल मीडिया में भी ये लिंक डाल सकते हो। मैं भी ये कर रहा हूँ, मेरे जो भी फाइनेंशियल वीडियोज़ है उसमें ये सारी लिंक्स मिल जाएगी आपको। और जो भी लोग इससे डाउनलोड करेंगे ऐप, तो मुझे उसके पैसे मिल जाएंगे। उस हिसाब से रिफर एंड कर सकते। ये तो डीमेट अकाउंट के थे, आप दूसरे भी बहुत सारे ऐप्स है रिफर एंड अर्न देती है, आप वो भी रिफर एंड अर्न कर सकते हो। 90% ऐप्स में रिफर एंड अर्न पॉलिसी होती ही है, आप उससे अर्न कर ही सकते हो। एंटरटेनिंग ऐप्स होती है उसमें भी होता ही है। तो आप मुझे सबसे बेस्ट आइडिया आपको कौन सा लगा मुझे बता सकते हो 15 में से, और कमेंट लिख सकते हो। आपके पास कोई और नया आइडिया हो तो मुझे वो भी लिख के बता सकते हो। मैं उसके ऊपर डिटेल पार्ट 2 बना दूंगा ब्रह्मास्त्र का। वैसे ब्रह्मास्त्र था तो एक ही बार किया जाता है, एक ही बार ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है, तो वो हो गया दूसरा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वो ब्रह्मास्त्र बनाने के लिए थैंक यू। जो भी है आपको पसंद आए तो मुझे बताना, और कोई और वीडियो चाहिए तो मुझे बताना कौन से टॉपिक पे चाहिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड अर्निंग। थैंक यू।